Good morning, student. Today we have to discuss about the next topic, understanding a search result. In search result, when you using any search engine like Google, when you write the topic, then what's going on? The lots of websites come from one by one, है ना? तो होता क्या है इसमें? तो इसमें क्या क्या इस रिज़ल्ट जो देता है वेबसाइट जो आती है उसमें 3 पॉइंट्स होते हैं. क्या क्या होते हैं? टाइटल ऑफ द वेब पेज, यानी वो वेब पेज का क्या मेन टाइटल है. द सेकंड पॉइंट स्निपेट मीन्स कि आपका जो वेबसाइट है वो किस रिजोल्यूशन पे, मतलब किस रिजोल्यूशन पे या किस ब्राउज़र के एडवांस वर्जन पे वो जो है वो रन करेगा. और यूआरएल से तो आप यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द यूआरएल मीन्स दैट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेट, दैट इज़ द एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट. एंड CACHED कैश मीन्स कि कैश को ऐसे समझो जैसे कि मैंने कोई वेबसाइट ओपन किया है और वो ब्राउज़र पे सबसे ऊपर जो है एरो बटन होता है, लेफ़्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड का एरो बटन होता है, ठीक है ना. तो फॉरवर्ड और एरो का जो बटन होता है उस बटन को यूज़ करके हम क्या करते हैं कि हम वेब पेज का एक एक पेज ओपन करते हैं. तो अगर किसी वेब पेज को 4 to 5 वेब पेज ओपन हुए हैं और फिर आप वापस बैक जाना चाहते हैं, तो जो बैक के यानी जो पुराने कंटेंट हैं उस पेज के, यानी अगर जैसे एग्जांपल समझो, जैसे पेज नंबर 1, वेब पेज नंबर 1 2 3, तो मैं 1 पे गया, फिर 2 पे गया, फिर 3 पे गया, फिर वापस मैं 2 पे आना चाहता हूँ. तो इसका मतलब जो 2 का कंटेंट है वो कहीं स्टोर होगा ना. तो वो स्टोर कहाँ रहता है? कैश मेमोरी में. वो कैश का मतलब होता है एक तरह से एक मेमोरी जिसमें कंटेंट आपके टेम्प्रोरी सेव रहते हैं ना. जब तक आप हिस्ट्री क्लियर नहीं करते हैं, है ना, होता है ना वेब पेज में, जब तक आप हिस्ट्री नहीं क्लियर करते हैं तब तक वो कंटेंट उस कैश में पड़े रहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज़ द कैश को. फिर नेक्स्ट टॉपिक वी आर कम ऑन द सर्चिंग टेक्निक्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सर्चिंग टेक्निक का मतलब ये हो गया कि वी आर यूजिंग सम बूलियन टेक्निक्स. बूलियन सर्चिंग टेक्निक हम यूज़ करेंगे जिसमें 3 होते हैं. इसको अच्छे से समझिए. पहला होता है AND, दूसरा आता है और तीसरा जो होता है वो होता है NOT, नॉट. ये 3 सर्चिंग टेक्निक होते हैं. अब इसको हम समझा रहे हैं आपको, सबसे अच्छे से ऐसे समझिए. जैसे मान लीजिए मैंने लिखा X and Y. इसका क्या मतलब हुआ कि एंड जो ऑपरेटर है ये चेक करेगा कि लेफ़्ट और राइट ये दोनों कंटेंट, यानी ये वही वेबसाइट ओपन करेगा जिसमें X और Y ये दोनों कंटेंट हो, यानी X भी लिखा हो और Y भी लिखा हो. यानी वही वेबसाइट ओपन करेगा जिसमें X भी हो और Y भी हो. जैसे मैंने एक वेबसाइट में सर्च करना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल राम एंड सीता, तो क्या होगा, ये वही वेबसाइट ओपन करेगा जिसमें राम और सीता दोनों कंटेंट हो, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन हो. यानी एंड का मतलब क्या होगा कि दोनों कंडीशन मस्ट बी ट्रू, दोनों कंडीशन जो होना है वो ट्रू होना चाहिए. तो ये हो गया एंड का हो गया. अब नॉट और का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने लिखा सेम वही चीज़ और में लिखा कि राम और सीता, तो इसमें क्या होगा, ये वेबसाइट तो ओपन करेगा लेकिन उस वेबसाइट में या तो राम हो या तो सीता, दोनों में से कोई भी हो या दोनों भी हो सकते हैं. यानी या तो वेबसाइट में राम भी होगा तो ऑब्वियसली और लगाने से लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स ओपन होंगे, ठीक है ना. एंड में तो क्या होता है कि दोनों होने चाहिए, जो भी वेबसाइट ओपन होगा उसमें दोनों कंटेंट होने चाहिए. लेकिन और में क्या होगा, या तो राम हो या तो वेबसाइट में सीता हो, ठीक है. तो ये कंसेप्ट है और का मतलब होगा कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट है नॉट है. तो नॉट का मतलब हो गया कि अगर आपने लिख दिया RAM राम नॉट राम, अगर आपने यूज़ किया नॉट राम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट ओपन होगा लेकिन जिसमें राम नहीं होगा, बस वही कंटेंट शो होंगे, ठीक है ना. तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अब नेक्स्ट जो है इसमें वो पॉइंट्स नहीं दिया हुआ है, लास्ट में है, सबसे लास्ट में है एक कि कभी कभी हम सर्च टेक्निक्स में प्लस और माइनस भी यूज़ करते हैं सर्च टेक्निक में. जैसे जगुआर, जैसे मान लीजिए हमने लिखा जगुआर प्लस कार, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जगुआर के नाम से तो गाड़ी भी है, 4 व्हीलर भी है, तो पता चला, और जगुआर
के नाम से एक जानवर भी, जगुआर क्या है, एक तो जानवर भी है, एनिमल है, तो वो पता चला। केवल जगुआर लिखेंगे तो वो पता चलेगा ये एनिमल के बारे में, लेकिन मुझे किसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, कार के बारे में। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस कार, जगुआर प्लस कार। तो प्लस साइन हम यूज़ करते हैं, ये एक्चुअली में ये भी यूज़ होता है ऑपरेटर प्लस साइन। तो जगुआर प्लस कार लिख दिया। लेकिन अगर आपने वही यूज़ कर दिया, अगर आपने मान लीजिए यूज़ कर दिया जगुआर माइनस कार, तो अब ये क्या करेगा, माइनस हो गया, तो मतलब कार को छोड़ के अब जगुआर के से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो कंटेंट आपको शो होगा। तो क्या करेगा वो, ऑब्वियसली आपको उस जानवर के बारे में, यानी उस एनिमल, जगुआर जो एनिमल है उसके बारे में आपको बताएगा। ओके गुड्स, तो दैट इज़ दिस, ये 3 चीज़ हैं, एंड और नॉट। इसको आप प्रैक्टिकली अपने मोबाइल में यूज़ करिएगा सर्च टेक्निक को, है ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ फेस सर्च है। फेस सर्च में क्या होता है कि आप अपने कंटेंट को फेस सर्च में क्या कर सकते हैं कि एक बहुत बड़े कंटेंट को, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जैसे कीवर्ड होता है, कीवर्ड में क्या होता है कि कंप्यूटर हो गया, है ना, माइक्रोवेव हो गया, है ना, सैटेलाइट हो गया, तो ये कीवर्ड हैं, इनके इसको इस सर्च टेक्निक को यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम फेस सर्चिंग यूज़ करते हैं तो उसमें लॉट्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, है ना, लॉट्स ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो मेक ए सेंटेंस, तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि द एक्टर कैसियस इन जूलियस सीजर। तो अगर तो क्या करेगा, जूलियस सीजर में जो कैसियस है या ट्रिम्बर है, ट्रिबोनियस है, लोगारियस है, जितने भी ये लोग हैं एक्टर, इनके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगा। यानी ये पूरा फेस सर्च में आ जाता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस लास्ट। थैंक यू वेरी मच।